Morning students. Today we are going to discuss the most important questions of chapter 1st and 3rd. That is the syllabus of your SCA exams. So let's continue. Our first question is onto function is also known as. onto function को हम और किस नाम से जानते हैं? इंजेक्टिव से, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव या इसमें से कोई नहीं. तो देखिए वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव हम बोलते हैं ऑन टू को, और बाइजेक्टिव क्या होता है वन ऑन टू. तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया सर्जेक्टिव. उसके बाद द रिलेशन दिस इन द सेट दिस इज. तो ये हमें एक रिलेशन दे रखे है. सेट हमारा एलिमेंट्स क्या ले रखे है उसने 1 2 3. 1 2 3 एलिमेंट्स को कोई सेट है, उस पर रिलेशन बता रखे हैं. हमें बताने कि वो सेट कैसा है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या सब, ऑल ऑफ दिस, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन. जब तीनों हो जाते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं ना. तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आए या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दोनों की बात एक ही है. तो देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 पे रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. 1 1 2 2 3 3 इसमें होने चाहिए. देखो 1 1 2 2 3 3 इसमें पड़े हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब अगर तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पे ना होता तो हम इसको यहीं पे रिफ्लेक्सिव टिक लगा देते, लेकिन अब हो सकता है कि तीनों ही हो. तो चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं ए बी. तो बी ए मीन्स कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए. तो चलिए चेक करते हैं सब एलिमेंट्स का. 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, सेम. ये भी सेम, ये भी सेम. देखिए 2 3 का जब हम बी ए बनाएंगे, मतलब ए बी 2 3 है, जब हम बी ए बनाएंगे तो वो बनेगा 3 2. लेकिन 3 2 तो इसमें है ही नहीं, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है. उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन क्या होना चाहिए ए रिलेटेड टू सी. तो देखिए 1 2 2 3 ये दोनों है ना ए बी बी सी. तो जब हम बी को हटा दें बीच में से, मीन्स कि 2 को हटा दें, क्या बचा 1 3. 1 3 इसमें होना चाहिए था, लेकिन 1 3 तो इसमें है ही नहीं. इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो हमारा आंसर ओनली क्या आया रिफ्लेक्सिव. उसके बाद ई और एफ क्या गिवन है थर्ड क्वेश्चन में कि लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ई की पता है, एफ की पता है, इंटरसेक्शन पता है. हमें ये बताना है कि इस इन दी हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग इसमें से क्या ट्रू है. तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. फर्स्टली ये दिया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट है, या हम नहीं फाइंड कर सकते. फोर्थ ऑप्शन है कांट से. तो इसके लिए चलिए देखो सबसे पहले हमें चेक करना है इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंट के लिए क्या रिजल्ट होता है, तो आप रिजल्ट ध्यान रखना. इंडिपेंडेंट के लिए रिजल्ट होता है कि अगर आपकी इंटरसेक्शन इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए तो वो होता है इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, अगर उसकी इंटरसेक्शन ज़ीरो हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है. डिपेंडेंट अगर ये इक्वल ना हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट बन जाएंगे. तो चलिए देखते हैं. अब देखिए इंटरसेक्शन ज़ीरो, अब इंटरसेक्शन तो ज़ीरो है ही नहीं, ये दे रखे 1/5. इट मीन सेकेंड वाला ऑप्शन तो गया. अब हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इवेंट्स. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/5. इन दोनों की मल्टीप्लाई की जब करोगे तो क्या बनेगा 9/50. तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये भी इंडिपेंडेंट भी नहीं है. इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आई है. तो इट मीन्स ये क्या बन गए इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ये डिपेंडेंट है. उसके बाद 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing these balls. Find the probability of drawn red balls. मीन्स कि एक बॉक्स में इतनी बॉल्स पड़ी हुई हैं, हम लोगों ने 2 बॉल्स निकालनी है और दोनों की दोनों रेड आनी चाहिए. लेकिन ध्यान रखना निकालनी विद रिप्लेसमेंट है. तो जब फर्स्ट बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी रेड बॉल की 8/18.
जब सेकेंड निकालोगे तो भी कितनी आएगी 8/18। तो क्या बन गया 4/9, 4/9 मीन्स 16/81। सेम दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ए स्टार बी की वैल्यू ए रेज टू पावर बी दे रखी है, हमें 2 स्टार 3 निकालने, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, सो ट्राई दिस वन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू।